नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के विशाल रेगिस्तान की रेत के नीचे क्या हो सकता है? हो सकता है एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर दबा हो। आज हम ऐसी ही चौंकाने वाली खोज की बात करने वाले हैं जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल यही है, क्या रेगिस्तान की रेत के नीचे कोई और प्राचीन शहर भी छिपा है? हाल ही में हुई एक खोज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के सामने ठीक यही सवाल खड़ा कर दिया है। और जो शुरुआती सबूत मिले हैं ना, वो एक बहुत ही रोमांचक कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थार रेगिस्तान के बीचों बीच जैसलमेर पोखरण के इलाके में। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। वहां किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इतिहास का इतना बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम अब तक यही सोचते थे कि वो सिंधु नदी और उसके आसपास के इलाकों तक ही थी, उसके निशान अब राजस्थान के इस सूखे रेगिस्तान में मिले हैं। ये खोज इस महान सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल सकती है। इस जगह का नाम है साधेवाला गांव। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये अब इतिहास के नक्शे पर दर्ज होने जा रहा है। ये छोटी सी जगह इस बात का सबूत है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कितनी फैली हुई थी और कितने मुश्किल हालात में भी फल फूल रही थी। तो आखिर जमीन के नीचे से ऐसा क्या मिला जिसने इतिहासकारों में इतनी हलचल मचा दी है? चलिए एक नजर डालते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। देखिए, यहां सिर्फ कुछ टूटे फूटे बर्तन नहीं मिले हैं। ये अच्छी तरह से बनाए गए मिट्टी के बर्तन हैं, बारीकी से तराशे गए मनके हैं और एकदम चिकने पॉलिश किए हुए पत्थर से बनी चीजें हैं। ये सब बताता है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो हुनरमंद कारीगर थे और उनका समाज काफी विकसित था। इसका मतलब एकदम साफ है, ये लोग यहाँ से सिर्फ गुजर नहीं रहे थे। नहीं, उन्होंने यहाँ अपने घर बनाए, एक पूरा समुदाय बसाया और यहीं रह के अपनी जिंदगी जी। ये एक पक्की बसी बसाई बस्ती थी, कोई टेम्पररी कैंप नहीं। और जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शायद ज्यादा न पता हो, उनके लिए बता दें कि ये दुनिया की 3 सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ। खासकर अपने शहरों की प्लानिंग के लिए तो ये आज भी जानी जाती है। लेकिन रुकिए, इस खोज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जो इसे इतिहास के साथ साथ हमारी पौराणिक कथाओं से भी जोड़ता है। एक खोई हुई नदी से इसका कनेक्शन। जी हाँ, ये वही सरस्वती नदी है जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है, लेकिन जो हजारों साल पहले कहीं खो गई। ये खोज इस बात को और पुख्ता करती है कि सरस्वती नदी सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी जिसके किनारों पर महान सभ्यताएं बसती थी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नक्शे को फिर से बनाना होगा। ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी तक ही नहीं, बल्कि सरस्वती के साथ साथ रेगिस्तान के काफी अंदर तक फैली हुई थी। मतलब इसका इलाका हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का हमारे इतिहास के लिए मतलब क्या है? ये एक खोज भारत के अतीत की कहानी पर क्या असर डालती है? देखिए, ये कोई हवा में किया गया दावा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहले शुरुआती खोज हुई, फिर डॉक्टर जीवनलाल और डॉक्टर तामे जैसे एक्सपर्ट्स ने इस जगह का एक स्पेशल सर्वे किया। अब बस इसकी पूरी साइंटिफिक पुष्टि का इंतजार है, जो इस खोज पर आखिरी मोहर लगा देगी। अब तक जो भी सबूत मिले हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। साधेवाला कोई अलग थलग बस्ती नहीं थी, बल्कि ये उस महान हड़प्पा सभ्यता का एक व्यवस्थित और बहुत जरूरी हिस्सा थी। और एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि ये जगह भविष्य में हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर साबित हो सकती है। जरा सोचिए, क्या हुआ अगर आने वाली खुदाई में यहां से हड़प्पा या मोहनजोदारो जैसा ही एक और विशाल शहर निकल आए? तो इस पूरी चर्चा से जो 4 सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता रेगिस्तान में भी थी। दूसरी, ये एक पूरी तरह से बसी बसाई बस्ती थी। तीसरी, इसका कनेक्शन प्राचीन सरस्वती नदी से था। और चौथी, इसमें एक बड़ा हड़प्पन शहर बनने की पूरी क्षमता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, ये खोज भारत के इतिहास को कैसे बदलेगी? जैसे जैसे रेत की परतें हटेंगी और इतिहास के नए पन्ने खुलेंगे, हम अपने शानदार अतीत के बारे में और क्या क्या सीखेंगे? इसका जवाब अभी भी जमीन के नीचे ही दफन है।